दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों वाले 20 ममालिक की तंजीम G20 का सरबराही इजलास 9 और 10 सितंबर को इंडिया के दारुल हुकूमत दिल्ली में मुनक़िद हो रहा है। G20 के मौजूदा सदर की हैसियत से इंडिया इस इजलास की मेज़बानी कर रहा है। दिल्ली और उसके नवाई शहरों के सभी बड़े होटल्स सरबराहान हुकूमत और मंदूबीन के लिए रिजर्व किए गए हैं। पूरा शहर खूबसूरती से सजाया गया है। दिल्ली इस वक्त गैर मामूली सिक्योरिटी के हिसार में है। G20 में अमेरिका, रूस, चीन समेत 19 ममालिक और यूरोपीय यूनियन शामिल हैं। चीन और रूस के सदर इस सरबराही इजलास में शिरकत नहीं कर रहे हैं। उनकी जगह चीन के वज़ीर आज़म और रूस के वज़ीर ख़ारजा उनकी नुमाइंदगी करेंगे। G20 के सदर के तौर पर इंडिया ने बांग्लादेश, मिस्र, नाइजीरिया और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत 9 मुल्कों को भी मेहमान के तौर पर इस इजलास में शिरकत की दावत दी है। अमेरिका के सदर जो बाइडन समेत बेशतर सरबराहान हुकूमत जुमे को दिल्ली पहुंच रहे हैं। G20 एशियाई माशी बहरान के बाद 1999 में कायम किया गया था। इसका सरबराही इजलास साल में एक बार होता है। इसकी सरबराही बारी बारी सभी रुकन ममालिक के पास आती है। इस ग्रुप की ताकत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि दुनिया की मईशत का 85% GDP और 75% आलमी तजारत इन्हीं मुल्कों के हाथों में है। ये ममालिक दुनिया की 2/3 आबादी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वैसे तो इस ग्रुप का मकसद माशी निज़ाम के मुख्तलिफ पहलुओं और मसाइल पर गौर करना है, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें देरपा तरक्की, सेहत, ज़राअत, एनर्जी, माहौलियाती तब्दीली और इंसदाद बदनवानी जैसे मामला भी शामिल होते गए। G20 के सरबराही इजलास को उस वक्त कामयाब माना जाता है जब इजलास के अख्तिताम पर इत्तफाक राय से मुश्तरका बयान जारी हो। इत्तफाक राय पैदा करने की जिम्मेदारी मेज़बान मुल्क की होती है। इस वक्त यूक्रेन की जंग के सवाल पर रूस और चीन एक तरफ और मगरबी ममालिक दूसरी जानिब खड़े हैं। इन हालात में दिल्ली के सरबराही इजलास में मुश्तरका बयान के लिए इत्तफाक राय पैदा करना इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा।